हाँ जी। कल के सेशन में कोई डाउट? पहले प्रेयर करेंगे। हाँ, महेश्वर महेश्वरम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यं शैलजां शैलजा गणनायक गणनायकं गुरुं च गुरुं च परमात्मानं परमात्मानं भजे भजे संसारतारिणम्। संसारतारणम्। हरिओम। हरिओम बेटा। हरिओम। तो पहले हरि अपन कल के डाउट्स लेते हैं। एक रिकैप कि कल अपन ने क्या पढ़ा। पहले हॉरोस्कोप जो देखते हैं, कुंडली देखते हैं, उसमें तीन मेन चीजों का ध्यान रखा जाता है: ग्रह, नक्षत्र और राशि। राशि मतलब जो साइंस है वो ग्रह और नक्षत्र, उससे प्रेडिक्शन देते हैं, उससे रेमेडीज डिजाइन करते हैं। और जो वास्तु में अपन ध्यान रखते हैं वो रखते हैं दिशा, देवता, ऊर्जा, डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और एनर्जी। इनका ध्यान देके अपन कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या काम करते हैं। अब इन दोनों को मिलाता क्या है? इन दोनों को मिलाता है एलिमेंट। जैसा एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां डिवाइडेड है एलिमेंट्स में। जैसे 1, 5, 9, ये जो तीन राशियां हैं, पहला मार्स की, पांचवा सन की, और ये जो तीसरी राशि है जुपिटर की। पहली, पांचवी और नौवीं राशि ये फायर एलिमेंट के हुए। 2, 6, 10 ये अर्थ एलिमेंट की राशियां हुई। 3, 7, 11 ये विंड एलिमेंट की राशियां हुई। 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट की राशियां हुई, जल तत्व की। एस्ट्रोलॉजी में जैसे तीन तीन राशियां, मतलब 12 राशियों को चार भाग में बांटा गया है तत्वों के हिसाब से। तो अपन वास्तु में देखेंगे यही राशियां, 1, 5, 9 राशि जो एस्ट्रोलॉजी में है, वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन दिखाती हैं। और अगर एलिमेंट देखें, फायर एलिमेंट है, तो एज पर वास्तु फायर एलिमेंट कहाँ पास आता है? साउथ ईस्ट में। तो यही तीनों राशियां ईस्ट और साउथ ईस्ट दो डायरेक्शन दिखाती हैं। तो एक एलिमेंट जो कि अग्नि का है, फायर जोन है, साउथ ईस्ट वो, और एक ईस्ट। सेम विथ 2, 6, 10 जो अर्थ की राशियां हैं, हमारे वास्तु में साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट जो एलिमेंटल जोन है उसको दर्शाती हैं। 3, 7, 11 वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और 4, 8, 12 नॉर्थ डायरेक्शन को और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। ओके, ये तो क्लियर है ना सभी को? भैया हाँ इसमें जी, हाँ जी। पूछना था मुझे। हाँ जी। ये वाला चीज मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जैसे अपने हम्म। जब किए थे वास्तु तब अपने बोले थे ना कि साउथ में जैसे अर्थ एलिमेंट है। तो हम्म। अभी तो जैसे ये सारा डिवाइड हो रखा है ना, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है, नहीं, साउथ में भी। अर्थ एलिमेंट साउथ और साउथ वेस्ट में ही है बस। तो जैसे जो घर है, जैसे टू है, जो 2 नंबर का हाउस है, वो एक मिनट, उसमें उसमें देखिए अर्थ मैं ऐसे एलिमेंट है। लिख रहा हूँ, या इसकी अगली साइड साइड में चल के आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक नैसर्गिक, मतलब एक नेचुरल हॉरोस्कोप है। एक नंबर को लगन लेके, एक नंबर राशि को लगन लेके बनाया। ओके। तो जो फर्स्ट हाउस है किसी भी चार्ट का वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाता है। ये फिक्स है कि जैसा कि एक कुंडली में फर्स्ट हाउस सबसे ऊपर आएगा, वैसे ये भी फिक्स है कि जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। ये फोर्थ हाउस नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। 10th हाउस साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है। और जो सेवंथ हाउस है वो वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। ओके। तो क्या होता है कि इसमें जो राशियां हैं, 1, 5, 9,
कि तीन राशियों को, कि तीन राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की। अब वास्तु में फायर एलिमेंट कहाँ आता है? ईस्ट ईस्ट। से चालू होके साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट को प्योर फायर अपन बोलते हैं, फायर एलिमेंट का जोन बोलते हैं, अग्नि कोण। जी। सेम 2, 6, 10 जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व को दिखाती हैं। यहाँ अपन तत्व की बात कर रहे हैं और किस एलिमेंट को दर्शा रही है, तो ये पृथ्वी तत्व को दिखा रही है। पृथ्वी तत्व कहाँ कहाँ आता है वास्तु में? साउथ में आता है और साउथ वेस्ट में आता है। हाँ जी। ठीक है। इस हाँ जी। प्रकार 3, 7, 11 राशियां वायु तत्व को दिखाती हैं, विंड एलिमेंट को। तो विंड एलिमेंट वेस्ट में होता है और नॉर्थ वेस्ट में होता है। सेम जो जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12, ये नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखाएंगी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी दिखाएंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ दो चीज हो गई। आपने देखा होगा, एक तो हो गया चार्ट में ये पार्ट ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। पहला पार्ट ये हो गया, पहला चीज जो अपन ने पढ़ा ये। सेकंड राशियां पढ़ी कि राशियां दो जगह फॉल करेंगी, जो एलिमेंट में डिसाइड हुई है, यहाँ लिखा भी हुआ है ऊपर, 1, 5, 9, ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक, इस प्रकार हुआ। अब तीसरा चीज, जैसे अपन ने इस कुंडली को देखा, ओके, तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो जो कुंडली का सेकंड और थर्ड हाउस ये भी फिक्स्ड है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना कि वहां बस हम एलिमेंट बता रहे हैं कि 4, 8, 12 नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। वो एलिमेंट है, तत्व है। ये कुंडली के घर हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। जैसे अपन आगे प्रोग्रेस करेंगे ना तो समझ में आएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। ओके। ये जनरल एट्रीब्यूट हर एक हाउसेस के अपन ने पढ़े कल, कि कुछ भी चीज अपन को देखनी है तो किस हाउस से रिलेटेड देखनी है। कि किसी को कोई बीमारी है तो किस बॉडी पार्ट में है। ये रिलेशनशिप कुंडली से मैच करने के लिए, कि जब फर्स्ट हाउस अपन रीड कर रहे हैं तो खुद को देख रहे हैं। जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपन ने वास्तु में पढ़ा कि बेटों के लिए है, बेटों की डायरेक्शन है, तो सेकंड और थर्ड हाउस कुंडली का, उससे बेटों को देखते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। 10th हाउस है फादर का, साउथ डायरेक्शन है फादर की। 7th हाउस है स्पाउस का। ठीक है, स्पाउस के लिए अपन वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं। जब भी ये अपन ने वास्तु में पढ़ा था कि जब भी कुछ वेस्ट में फॉल्ट होगा तो रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। ठीक है। जो 4th हाउस है मदर का है। फिर ये एक चार्ट था, तो इसको एक बार ऐसे ही इन जनरल व्यू में देख लीजिएगा, वैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो सब चीजें अपने अंदर मतलब आती जाएंगी कि हाँ कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कहाँ कौन सा एग्जॉल्टेड है, कहाँ कौन सा प्लेनेट डेबिलिटेटेड है। फिर ये तीन मेजर प्लेनेट हैं जो घर में वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, और अपन एस्ट्रो वास्तु में मेनली इन्हीं तीन प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। सैटर्न, मार्स, राहु। सैटर्न, कुंडली में सैटर्न और घर में सैटर्न। ठीक है, मतलब कुंडली में सैटर्न की पोजीशन कैसी है, वो स्ट्रांग है कि मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, वो यहाँ पर दिखाएगा कि वास्तु दोष क्या है और कैसा है। उसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, वो दिखाएगा कि घर में वास्तु दोष कहाँ है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है, अपन इसको 100% कंफर्मेशन नहीं कि ऐसा ही होगा कह रहे हैं, हाँ इस तरह की फॉल्ट निकल सकती है। जैसे जो सैटर्न है वो जनरली दिखाता है कोई भी कॉन्ट्रेक्शन मतलब संकोच, किसी जगह का छोटा होना, या मतलब वहां लोड होना, ये सैटर्न दिखाता है। पॉल्यूशन दिखाता है, टॉयलेट दिखाता है, कोई डार्क ब्लैक कलर किसी पर्टिकुलर वॉल में हो गया तो वो सैटर्न की प्रेजेंस दिखाता है। और चूंकि देखिए सैटर्न विंड एलिमेंट का है,
तो कहीं सर्कुलर पैटर्न में कोई अपन ने डिजाइन दे रखी है ब्लू कलर में, तो ये भी दिखाएगा सैटर्न का प्रेजेंस। ठीक है। जैसे मार्स है, मार्स फायर एलिमेंट का प्लेनेट है। मार्स किचन दिखाता है। मार्स क्या है, विथिशूला भी दिखाता है। विथिशूला मतलब जो डायरेक्ट हिट होती है वो भी दिखाता है। राहु पॉल्यूशन टॉयलेट, टॉयलेट सेम है सैटर्न। ठीक है। और जहां भी कुंडली में राहु होगा उस डायरेक्शन में फॉल्ट जरूर मिलेगी एक ना एक। इसको भी अपन देखेंगे आगे कैसे। राहु बिल्कुल सेकंड सैटर्न जैसा है, सैटर्न जैसे काम करता है, मतलब जहां राहु है वहां कॉन्ट्रेक्शन भी दिखा सकता है, पोल्यूशन भी दिखा सकता है, डार्क कलर भी दिखा सकता है। ठीक। तो केतु बिल्कुल सेकंड मार्स जैसे काम करता है। ये वीडियो आपने देखा था ना राहु का भी, फर्स्ट हाउस में राहु क्या क्या फॉल्ट दिखा सकता है, ऋतु जी? हाँ भैया। इसको समझाने की जरूरत है कि अभी अपन आगे नहीं, कंटिन्यू करें? नहीं कंटिन्यू करिए भैया, मैं सब मैंने रिकैप कर लिया था सारा। देखिए कल एक क्वेश्चन आया था कि किसी घर में टॉयलेट ईस्ट में है लेकिन राहु फर्स्ट हाउस में नहीं है। तब मैंने बोला था कल एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं कि वो कैसे, जैसे घर में चार पांच व्यक्ति हैं, सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं। हो सकता है किसी के चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस में दिख रहा हो, उससे हमने जज कर लिया कि ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन हम मकान गए, ईस्ट में टॉयलेट है और हमने गृह स्वामी की कुंडली मांगी और उसमें देखा फर्स्ट हाउस में राहु नहीं है। तो कल अपन ने दो तीन चीजें समझी थी कि देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट फायर एलिमेंट भी है, ईस्ट साउथ ईस्ट। राहु या तो फर्स्ट हाउस में हो, या आप देखिए जो फर्स्ट हाउस के, नैसर्गिक फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, ईस्ट के लॉर्ड कौन कौन हुए? एक, पांच, नौ। वन मतलब आपका मार्स हो गया, फाइव मतलब सैटर्न हो गया, नाइन मतलब जुपिटर हो गया। इसमें आप देखेंगे कि राहु इन दो मेजर प्लेनेट मार्स और सैटर्न, सॉरी सन का, ये सैटर्न गलत हो गया, सन हुआ, मार्स और सन का मतलब मेजर एनिमी है। ओके। अब इस कंडीशन में आप देखिए जो नैसर्गिक जो ईस्ट के प्लेनेट हैं ये राहु के साथ आ गए, मार्स एंड सन। मतलब क्या हुआ, अपना फायर एलिमेंट पॉल्यूट हो गया, ईस्ट डायरेक्शन पॉल्यूट हो गई। अब ये ईस्ट आया कुछ डायरेक्शन समझ में? इसलिए, ईस्ट डायरेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सन और मार्स दोनों उसके नैसर्गिक लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाँ, उसके ईस्ट के। इस डायरेक्शन के लॉर्ड है और फायर एलिमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं राहु ने पॉल्यूट किया इन दोनों एलिमेंट्स को। तो क्या है कि हो सकता है कि घर में चार लोग हैं तो एक के चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस में दिखा रहा हो, दूसरे के चार्ट में इस तरीके से राहु फायर एलिमेंट को वो कर रहा हो, पॉल्यूट कर रहा हो। तीसरे के चार्ट में हो सकता है कि राहु फायर एलिमेंट की राशि में बैठा हो, एरीज में बैठा हो, नहीं किसी और डायरेक्शन में हो। लेकिन आप कैसे भी देखेंगे तो सबका चार्ट एंड में जाके एक ही चीज रिफ्लेक्ट करेगा कि फायर एलिमेंट या ईस्ट डायरेक्शन पॉल्यूटेड है। हुआ इसमें क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये सिंपल चार्ट में कैसे अपन प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं छोटे से। अपन ने ये देखा कि फायर एलिमेंट पॉल्यूटेड है राहु से। सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, नैसर्गिक चार्ट में ईस्ट की राशियां कौन सी है? 159, 159 ईस्ट की राशियां हैं। मतलब इनके ईस्ट के लॉर्ड कौन हुए? ईस्ट के लॉर्ड हुए मार्स, सन,
एंड जुपिटर, ठीक है, ईस्ट के लॉर्ड हुए। अब राहु क्या कर रहा है, ईस्ट के जो लॉर्ड है उनको पॉल्यूट कर रहा है, मतलब इनके राहु के कंजंक्शन में है ये दोनों, सन और मार्स। तो इसने ईस्ट के लॉर्ड को पॉल्यूट किया। ईस्ट का लॉर्ड फायर एलिमेंट के भी लॉर्ड हुए, 1 5 9 राशि के, मतलब फायर एलिमेंट भी पॉल्यूटेड हुआ। इसमें अपन के प्रिडिक्शंस क्या क्या बन के निकल के आ सकते हैं। ये तो ईस्ट में पॉल्यूशन है। सेकेंड, जिस व्यक्ति का चार्ट है उसका फायर एलिमेंट वीक है, उसका पर्सनल फायर एलिमेंट वीक है, मतलब हमको उसके पर्सनल फायर एलिमेंट में काम करने की जरूरत है। फिर आप एक और चीज देखिएगा, आगे पढ़ेंगे अपन, कि कहीं कहीं मून एंट्रेंस दिखाता है, ठीक है। अब मून बैठा है 8 नंबर राशि में। जुपिटर क्या है, 12 नंबर साइन का भी लॉर्ड है, मतलब वाटरी साइन का, जल तत्व का। ओके, तो ये एक्सपेंशन दिखाता है, मतलब 9 का भी है, 12 का भी है, लेकिन एक्सपेंशन दिखाता है। ओके, अब आप इस कंडीशन में देखें, मून एंट्रेंस दिखाता है 8 नंबर राशि में। नेचुरल चार्ट में 8 नंबर राशि साउथ वेस्ट में आती है, एंट्रेंस आपको साउथ वेस्ट का मिल गया। अभी इस चार्ट को अपन आगे भी डिटेल में लेंगे, जस्ट आपको बताया ही है। अमित, और इसका साथ, इसका मतलब ये भी हो गया अमित जी कि अगर जुपिटर जो कि फर्स्ट हाउस का, वो भी तो नैसर्गिक लॉर्ड है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन का, अगर राहु हाँ, जुपिटर के साथ आ जाए तो भी कोई फॉल्ट क्रिएट करेगा? वो नहीं करेगा फॉल्ट क्रिएट। इस इसका कंडीशन मैंने मतलब बताया कि राहु मार्स और सन के साथ है, और यहाँ हम्म, जुपिटर भी वीक है, मतलब फायर एलिमेंट वीक है। जुपिटर कहने का मतलब कि जो नाइन्थ का लॉर्ड है वो 8 नंबर राशि में बैठा है मून के साथ, मतलब जल तत्व की राशि में बैठा है, जल तत्व के प्लेनेट के साथ। हम्म, तो यहाँ पर जुपिटर भी एज अ फायर वीक है। और जुपिटर जो कि 12 नंबर राशि का लॉर्ड है, मतलब कि जो रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर का लॉर्ड है, वो कहाँ आके बैठा है, 8 नंबर राशि में। 8 नंबर राशि क्या है, सेप्टिक टैंक या डर्टी वाटर। अपन जो जल तत्व की 3 राशियां हैं, 4 8 12, 4 8 12, तो 4 को अपन ये कहते हैं प्योर वाटर है, प्योर वाटर, रुका हुआ वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। जो 8 को अपन बोलते हैं डर्टी वाटर है, और 12 को बोलते हैं फ्लोइंग वाटर है, जैसे रिवर। जो भी आगे जैसे अपन मून में भी आएंगे ना, तो इसको डिटेल करेंगे, तो इन जनरल बता रहा हूं मैं कि मून क्या एक एंट्रेंस भी दिखाता है, एंट्रेंस क्यों दिखाता है ये भी बताएंगे। नहीं अमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 159 में जहां पर भी राहु आ गया, वहां हम्म। पर राशि वाइज वो मतलब ईस्ट पैल्यूट हो गया, एक एक कंडीशन हाँ, ये हुई। ये दूसरा कंडीशन ये ये है। हुआ, दूसरा हुआ कि सन मार्स इनके साथ राहु आया तो भी ईस्ट और साउथ ईस्ट पैल्यूट हुआ। तीसरा हुआ कि बिल्कुल। अगर जुपिटर के साथ राहु आया तो भी ईस्ट और साउथ ईस्ट पैल्यूट हुआ। हाँ बिल्कुल, तब वो कंडीशन बनती है ना, ईस्ट और साउथ ईस्ट। हम, हाँ बिल्कुल, ईस्ट और साउथ ईस्ट पोल्यूट होगा, और पोल्यूटेड वाटर भी, फिर अपन राशि भी देखेंगे। हाँ हाँ, वो तो है ही, हम, मतलब एक कंडीशन ये लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल 100%। ठीक है। ठीक है, अब क्लियर। एक्चुअल क्या है, जो इस नक्शे को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, इनके साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक भी है, हम्म जो कि पूरा इस चार्ट से दिखाई देता है चीजें। मैं ये कह रही थी कि सब हम्म। कोई अपने कॉपी में ना एक नैसर्गिक कुंडली बना दे और उसके साथ वो डायरेक्शंस लिख ले। तो जब आप ऐसे समझा रहे हो कि 8 नंबर राशि नैसर्गिक में साउथ वेस्ट है, तो वो हम्म। इजीली उसको रेफर करके समझ पाए, स्पेशली। वैसे वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपन इसमें मतलब कुंडली बनाते चले, वो ज्यादा मतलब इजी रहेगा समझने में। एक पेपर में एक तुरंत ही एक कुंडली ड्रॉ कर ले, जैसे कि सैटर्न फर्स्ट हाउस, तो एक कुंडली ड्रॉ कर ले जिसमें सैटर्न फर्स्ट हाउस में, तो फिर लिख ले। फिर अपन इसको राशियों से भी समझाएंगे अभी। मैं क्या देख रहा था, ये किसने ड्रॉ कर लिया स्क्रीन में।
ठीक है। अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि सैटर्न क्या क्या दिखाता है। सैटर्न कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, पॉल्यूशन दिखाता है, ब्लैक कलर दिखाता है। मतलब सैटर्न एक्चुअली कोई ना कोई एक फॉल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है तो ईस्ट में एक फॉल्ट आएगी ही। लेकिन अब आप इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से और वास्तु से मिलाएंगे तो डिफरेंस देखिए क्या है। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं जुपिटर जिस हाउस में रहता है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को कम करता है, हम्म। खत्म करता है, और जहां जहां दृष्टि डालता है उनको अच्छा करता है, 5 और 9 को। सैटर्न के लिए बोलते हैं कि जिस घर में सैटर्न है उस घर के जो एट्रीब्यूट्स है उनको अच्छा करता है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को, और जहां जहां दृष्टि डालता है वहां वहां निगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन जब आप वास्तु से इसको एनालाइज करेंगे तो ऐसा है नहीं। सैटर्न अगर जिस भी डायरेक्शन में या जिस भी हाउस में आएगा वहां मिनिमम एक फॉल्ट जरूर क्रिएट करेगा। ठीक है। If Saturn is placed in its own sign or in the sign of his exaltation, then also it still creates minimum one disadvantage. अब देखिए क्या है। आप लोग एक नैसर्गिक चार्ट बनाइए, मतलब नैसर्गिक चार्ट नहीं बनाइए, 7 नंबर लगन का चार्ट बनाइए। यहाँ 7 लिख के 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, थोड़ा रितु जी को गाइड कर दो, वो न्यू है बिल्कुल। 5, 6। हाँ जी रितु जी, एक ऐसे चार्ट बनाइए जिसमें ऊपर 7 नंबर की लगन दिखाई है। 7 नंबर तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न लिख लीजिए। सैटर्न उच्च डन का भैया। होता है ना? सैटर्न उच्च का होता है ना? सैटर्न 7 नंबर राशि में उच्च का होता है, मतलब हम्म। एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इस चार्ट में आप देखेंगे कि सैटर्न फोर्थ और फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का। जब भी कोई प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो योगाधिपति होता है उस चार्ट के लिए। मतलब ये जो मोस्ट, मतलब अपन बोले पॉजिटिव प्लैनेट या अच्छा रिजल्ट देने वाला प्लैनेट होगा इस चार्ट के लिए एज पर एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, और अगर कोई इस कुंडली को देखेगा तो उसको नीलम पहनने को बोल देगा कि तुम पहन सकते हो। नीलम तो हम भी बोल देंगे पहनने को, पहन सकता है। लेकिन सैटर्न फॉल्ट कैसे दिखा रहा है अपन इस पे डिस्कस करते हैं। नीलम तो इसके लिए बहुत अच्छा है ही है। सैटर्न एक्सॉल्टेड का है, केंद्र त्रिकोण का वो लॉर्ड है, प्लेसमेंट भी उसकी फर्स्ट हाउस में है। अब आप समझिए सैटर्न कैसे फॉल्ट क्रिएट करता है। यहाँ चूंकि योगाधिपति है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो ईस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और ये सैटर्न अच्छा है तो हो सकता है कि आप इनके घर में देखेंगे ना, तो ईस्ट में साइड मार्जिन बहुत अच्छी हो। क्योंकि सैटर्न अच्छे रिजल्ट देगा ईस्ट के। ओके, साइड मार्जिन बहुत अच्छी हो। लेकिन हो सकता है कि जो अंदर घर बना हुआ हो उसका ईस्ट ब्लॉक दो, मतलब वहां कोई विंडोज नहीं दे रखी हो इन्होंने। हो सकता है स्टेयर्स आ जाए। बिल्कुल स्टेयर्स आ जाए, हो सकता है स्टेयर्स आ जाए। तो ये मतलब सैटर्न कोई ना कोई एक फॉल्ट देगा ही देगा। अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो तब मालूम क्या होगा, सैटर्न एलिमेंट खराब करेगा। ईस्ट में बैठा हुआ है तो फायर एलिमेंट को खराब कर देगा। अब फायर एलिमेंट खराब करेगा मतलब अगर आपको ईस्ट में कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रही तो साउथ ईस्ट में फॉल्ट नजर आएगी। और सैटर्न अगर एग्जॉल्टेड का है, 7 नंबर राशि का है, मतलब सैटर्न योगाधिपति भी है तो कुंडली में, तो एक तरह की फॉल्ट आपको देखने मिल सकती है कि घर है, उसके वेस्ट में हिल है। हिल है मतलब कि चूंकि सैटर्न सैटर्न ने एक ईस्ट का जो मतलब इसको एक पॉजिटिव वो दिया
तो वेस्ट में हिल आई और ईस्ट में स्लोप आ गया। लेकिन आप देखेंगे जो हिल है वो नॉर्थ वेस्ट से कंटिन्यू होकर साउथ वेस्ट तक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट हाई हो गया, साउथ ईस्ट लो हो गया। ये विजिबल फॉल्ट नहीं है एक तरीके का। आप देखेंगे ईस्ट में साइड मार्जिन अच्छा है, ईस्ट में मकान भी खुला हुआ है, ईस्ट में स्टेयर भी नहीं है। आपने सब तरीके से देखा, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन ईस्ट में आपको कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आई। जब बहुत ध्यान से देखने जाएंगे तो इस तरह की फॉल्ट आपको दिख जाएगी। हो सकता है जिस बिल्डिंग में वो रह रहा हो उसके जस्ट लगी हुई नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, मतलब नॉर्थ वेस्ट हाई, साउथ ईस्ट लो। तो सैटर्न क्या है, वेस्ट का प्लेनेट है। और सैटर्न मतलब मृत्यु कारक है। मृत्यु कारक क्यों है, क्योंकि ये प्राणा एब्जॉर्ब करता है। मतलब जैसे सन ईस्ट में उदय हुआ, वेस्ट में जाके अस्त हुआ, ठीक है, जो प्राणा मतलब जो प्राणिक रेज है वहां जाके अस्त हो रही है, मतलब जो सैटर्न वेस्ट का सैटर्न है वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्राणा को, इसलिए उसको मृत्यु कारक ही बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, सैटर्न जैसे बाई चांस यहाँ बैठा हुआ है, किसी भी राशि में बैठा हुआ है, तो इसकी जो दृष्टियां होती हैं, इसकी सैटर्न की दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10। ये किस किस घर को देखेगा, सैटर्न देखेगा एक अपनी तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को, सेवंथ हाउस को, और टेंथ हाउस को। मतलब फर्स्ट हाउस का सैटर्न आप उसको मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नॉर्थ ईस्ट में भी फॉल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो दो हाउस हैं, जैसे भी अपन ने शुरू में देखा था, ये नॉर्थ ईस्ट है। जैसे फर्स्ट हाउस ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट है। सैटर्न का तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, थर्ड हाउस में जा रही है, जो कि हमारे चार्ट के नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। सैटर्न वेस्ट में ही फॉल्ट क्रिएट करेगा। बाई चांस सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है, यहाँ आपको सीढ़ियां देखने मिल रही हैं, स्टेयरकेस दिखने मिल रहा है, तो हो सकता है वेस्ट ओपन मिले, विंडोज मिले बड़ी बड़ी। सेम टेंथ एस्पेक्ट से, 10वीं दृष्टि से, सैटर्न फर्स्ट हाउस का सैटर्न साउथ डायरेक्शन भी खराब कर सकता है। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि में है, तो अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में ही समझा था, 8 नंबर राशि मतलब जल तत्व की, और ये दिखाती है डर्टी वाटर, गंदा पानी। मतलब इसको राशि से कैसे मैच कर रहे हैं आप देखिए, सैटर्न जल तत्व की राशि में फर्स्ट हाउस में आया, मतलब वो ईस्ट में आपको पॉल्यूटेड वाटर दिखाएगा, कोई नाला बह रहा होगा ईस्ट में। समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अपन ने अब इसमें राशि मैच करी कि मतलब कि 12 राशियां डिवाइडेड है 4 तत्व में, तो किस तत्व की राशि में सैटर्न बैठा है। सैटर्न ये बैठा है जल तत्व की राशि में, ठीक है। ये जल तत्व मतलब की राशि कहीं पे भी आ जाए और सैटर्न साथ आ जाए तो वो जो नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से जो वो डायरेक्शन है तो वहां पे ही वो ही फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। आप आप समझिए अपन यहाँ पास मतलब ये बात कर रहे हैं
पहली चीज तो समझिए, अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो ईस्ट में सैटर्न हुआ। सेकंड, हम राशि की बात कर रहे हैं कि ईस्ट में वो राशि फॉल हो रही है और सैटर्न साथ में है, तो ईस्ट में ये फॉल्ट आएगा। तीसरी हम बात करेंगे कि ये जो राशि 8 नंबर है वो नैसर्गिक कुंडली में साउथ वेस्ट में आती है। तो हो सकता है कि साउथ वेस्ट में एक फॉल्ट आ रही हो, यहां से छोटी होगी फॉल्ट वो, लेकिन हो सकता है साउथ वेस्ट में फॉल्ट आ रही हो। चौथी अपन बात कर रहे हैं दृष्टियों की, कि सैटर्न दृष्टि किस किस हाउस में डाल रहा है। 3, 7, 10 वहां भी एक फॉल्ट क्रिएट करेगा। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। यही 8 नंबर अगर 10वें घर में आ जाता है और वहां जाके सैटर्न बैठ जाता है, हम्म। तो इसका मतलब हुआ साउथ में पॉल्यूटेड जल है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसकी दृष्टियों को देख लें, और 8 नंबर की राशि नैसर्गिक कुंडली में साउथ वेस्ट की है, तो साउथ वेस्ट में भी फ्लॉ कुछ हो सकता है। हो सकता है साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ, साउथ डायरेक्शन मतलब कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो साउथ वेस्ट भी अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। तो वहां साउथ भी साउथ वेस्ट में पॉल्यूटेड वाटर हो, सेप्टिक टैंक जैसी चीज हो। हाँ जी, साउथ और साउथ वेस्ट में हो जाए, एक ये हम्म। चीज हो गया। तीसरा, अब वो 8 नंबर की राशि लेके बैठा हुआ है, तो जहां जहां उसकी 3, 7 और 10 दृष्टियां जा रही हैं, वहां वहां भी वो डिस्टर्ब करेगा। हम्म। ठीक है। सर इट मीन्स शनि ने कोई ना कोई दोष तो कहीं ना कहीं क्रिएट करना ही है। करना ही करना है, क्योंकि अपन मेलिफिक प्लैनेट पढ़ रहे हैं। और जो अपन देखिए क्या है कि अभी आपको ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ऐसे तो चार्ट में, हर किसी के चार्ट में दोष होगा, मकान अच्छा हो ही नहीं यस, सकता। मेरा ठीक है, यही ये चल आप रहा है लोग, सर। हाँ आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा। आप समझने की कोशिश करिए, अपन ये डिस्कस कर रहे हैं फॉल्ट, लेकिन अगर शनि की दृष्टि 10th हाउस में आ रही है, 10th हाउस है अर्थ एलिमेंट साउथ डायरेक्शन, और आपने यहाँ पास पहले से ही साउथ को क्लोज कर रखा है, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि फॉल्ट कहाँ दे सकता है। लेकिन अगर हमने साउथ को स्ट्रॉन्ग कर दिया यहाँ पास अपना, तो उसकी फॉल्ट तो दब गई ना, फॉल्ट रह नहीं गई। ये अपन फॉल्ट असेस कर रहे हैं, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। होता क्या है कि कई बार बहुत चीजें मकान में हिडन भी होती हैं जो नहीं दिखती। आपको आधे ज्यादा लोग बताएंगे नहीं कि हमारे घर में बेसमेंट भी है। वो फ्लोर का ग्रिड प्लान लेके आएंगे, वास्तु कर दो, वास्तु कर दो, वास्तु कर दो, फिर बाद में पता चलेगा खूब बात करने के बाद कह रहे जो हमारा नीचे वाला कमरा है उसमें स्टोरेज बना रखा है या बेसमेंट है। बहुत अंतिम में बताते हैं। फिर कई बार होता क्या है कि जो सराउंडिंग्स की फॉल्ट्स हैं वो हमको असर कर रही हैं। तो आज चार्ट देख के हमको ये मालूम है कि हमारे पर्सनल चार्ट में हमको ये फॉल्ट इफेक्ट कर सकती है, कि वेस्ट की फॉल्ट इफेक्ट कर सकती है, साउथ की फॉल्ट इफेक्ट कर सकती है। और अगर हमने वहां पर स्ट्रॉन्ग रेमेडी कर रखी है, एज अ फॉर्म करेक्शन या एज अ रेमेडी भी, तो भी अच्छा है, वो असर करेगा नहीं। मतलब तो अपन मतलब ये, पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है अमित जी कि हाँ, आप जो कह रहे हैं कुंडली ये पॉसिबिलिटी दिखा रही है, और उसके कारण हाँ। प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी भी है। बट अगर हम्म। आपने वास्तु के हिसाब से अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस रखा है, जैसे इस कुंडली के हिसाब से, तो आप सेफ है। देखिए अपन आगे पढ़ेंगे इसमें कि ये फॉल्ट अगर उसकी कुंडली दिखा रही है तो उस पर असर कब करेगी, ये अपन आगे पढ़ेंगे। जो अपन जी जी ट्रांजिट पढ़ेंगे ना, कि जब प्लैनेट से गोचर होता है तो इस पर्टिकुलर समय में ये असर आएगा, जी जी। वो भी आगे पढ़ेंगे। अब अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में और 1 नंबर राशि है, 1 नंबर राशि किसकी हो गई, फायर एलिमेंट की हो गई। 1, 5, 9 फायर एलिमेंट की राशियां हैं, 1 नंबर राशि फायर एलिमेंट की हो गई। तो सैटर्न किसको पॉल्यूट कर रहा है, फायर को पॉल्यूट कर रहा है, फायर एलिमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपको नाला दिखाई देगा 8 नंबर राशि होने से, ये आप इसको इसोटेरिक वास्तु मानिए कि जैसे आप किसी घर में जाते हैं, एंटर करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस है, आपने देखा सामने ही बहुत बड़ा नाला बह रहा है,
तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पास किसी के चार्ट में सैटर्न बैठा हुआ है 8 नंबर राशि में, फर्स्ट हाउस में। फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड है। अच्छा, अगर सैटर्न जैसे 7 नंबर में आपने बताया था उच्च का होके बैठा है, तो इसका मतलब सैटर्न वो वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो वो वायु तत्व को डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, अभी अपन थ्री। इसमें आ रहे हैं, बस बस 5 मिनट में अच्छा। इसमें आ रहे हैं। जी। ये करने के बाद सैटर्न डिस्टर्ब करेगा दो राशियों को, ठीक है, फायर एलिमेंट की राशियों को और वाटर एलिमेंट की राशियों को। ओ यस। ठीक है। अब अगर एरीज है फर्स्ट हाउस में, तो आपको हो सकता है कोई वहां पर आपको कोई ऐसे निशान दिखे एक्सप्लोसिव फायर के ईस्ट में, कोई केमिकल फायर हो, कोई केमिकल इंडस्ट्री हो ईस्ट में थोड़ा आगे पीछे, घर के आसपास, जो फैक्ट्री के आसपास। मतलब ये जो साइंस है कि अपने को आपको क्या दिख सकता है घर के आसपास। अब एक थोड़ा सा पॉइंट है हल्का सा कंफ्यूज करने वाला, उसको भी समझिएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि सैटर्न अगर फर्स्ट में है तो किसी का हम्म, ईस्ट के अंदर रेड कलर का मार्बल लगा हुआ हो। बिल्कुल रेड कलर नहीं, ब्लैक कलर का। सॉरी, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, रेड तो मतलब हाँ जस्ट हाँ, अपोजिट। हाँ हाँ। मैं यही ओके। बोल रहा हूँ, अगर सेटन 7 में है ना, आपको कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रही, तो आप देखेंगे सामने वाले का जो ईस्ट वाला रूम है, उसमें पूरी एक वॉल ब्लैक कलर की दे रखी है, या सामने फ्रंट में जो क्लैडिंग होती है वो ग्रेनाइटिक क्लैडिंग करा रखी है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर का, ओके। मतलब जब आप कई सारे चार्ट निकालेंगे, आप लोगों ने इतना काम किया हुआ, जब कई सारे चार्ट निकालेंगे ना और इन चीजों को देखेंगे आप, तो आप असेस करेंगे हाँ ये कैसे काम कर रहा है। अब एक कंफ्यूज करने वाला है, तो ये सैटर्न क्या है? सैटर्न इज प्लैनेट ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन का प्लैनेट है, वेस्ट को रूल करता है, 7 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड है, 7 नंबर राशि वेस्ट में आती है। ओके, मतलब वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है सैटर्न। तो जब भी सैटर्न चार्ट में कहीं भी 4 8 12 राशियों में आएगा ना, तो ये एक और वो दिखाता है फॉल्ट, कि आपका वेस्ट वेस्ट का हाइपर एक्साइटेशन दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है, क्योंकि वाटर जल तत्व है, किसी चीज को एक्सपैंड करता है, जल तत्व एक्सपेंशन दिखाता है, तो वेस्ट में हो सकता है साइट मार्जिन ज्यादा हो। तो बिल्कुल अपन चार्ट लेके लाइव केसेस जो आप लोगों के केसेस हैं उसी में डिस्कस करेंगे, तो ये फॉल्ट आपको दिखेंगे कि हाँ ऐसे फॉल्ट्स हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट कहने का मतलब अगर अपन चाहें तो उसको पूरी तरीके से सीख भी नहीं सकते कभी भी। खूब सारे उसमें ब्रांचेस हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी है, बीएनएन है, वैदिक है, पराशरी है, रमल है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ अपन सीख भी नहीं सकते। लेकिन आप इसमें समझिए, अगर आप एलिमेंट्स को समझ गए और आप किसी के चार्ट में अगर आपको ये मालूम चल गया ये पर्टिकुलर एलिमेंट खराब है, ये एलिमेंट इस डायरेक्शन को दिखाता है, तो आप कितने अच्छे प्रिडिक्शन दे सकते हो। एस्ट्रोलॉजी क्या है? प्रिडिक्शन की ही साइंस है, उससे आप प्रिडिक्शन निकालते हो बस। तो आप कितने अच्छे प्रिडिक्शन दे सकते हो बिना वो उतना एस्ट्रोलॉजी में डीप में गए, बिना इतनी सारी चीजों को पढ़े हुए। 1 मिनट, अमित जी, 4 8 12 का सैटर्न उस राशि के हिसाब से जल तत्व भी दिखाएगा उस दिशा में। अब वो 4 में है तो कोई पानी का सोर्स होगा, 8 में है तो गंदा नाला होगा, 12 में है तो रिवर होगा, ऐसा आपने। अब लेकिन सैटर्न तो रिवर देने वाला ये है नहीं। समझिए ना, ये एक्सपेंशन भी दिखाता है मुझे, वो जल तत्व एक्सपेंशन दिखाता है। मैंने बोला यही थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। सैटर्न वेस्ट का प्लेनेट है, अब सैटर्न वेस्ट का प्लेनेट होते हुए अगर 4 8 12 राशियों में बैठा है, तो वेस्ट डायरेक्शन का एक्सपेंशन दिखाता है, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ वेस्ट दिखाता है, कि वहां हो सकता है साइट मार्जिन ज्यादा हो सकता है बड़ी बड़ी विंडोज हो। वो दूसरे तरीके से भी आप समझिए, जैसे अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, ओके, तो उसका सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7। तो फर्स्ट हाउस का सैटर्न
वेस्ट में भी फॉल्ट क्रिएट करेगा। हम्म। तो देखिए, सैटर्न 1, 5, 9 जल की राशियों, सॉरी, जो फायर एलिमेंट की राशियां हैं, इनको पॉल्यूट करता है। रीजन, 1 नंबर राशि मार्स की है, 5 नंबर राशि सन की है, और ये दोनों का सैटर्न मतलब कि घनघोर एनिमी है, शत्रु है। 4, 8, 12 मार्स, मून, अगेन मून एंड मार्स का एनिमी है सैटर्न। ठीक है, तो ये दोनों तत्वों में जब भी सैटर्न आएगा, ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देगा, बीइंग एनिमी। अब देखें तो एलिमेंट से भी देख लें तो फायर एलिमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉल्यूट करेगा, तो एनिमी हो गया। ठीक, सेम विथ जो वाटर एलिमेंट को पॉल्यूट करेगा तो एनिमी हो गया। सर अगर लेकिन ये सैटर्न कंडीशन, फोर्थ में है तो सर हाँ, हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो तो और क्या दोष हो सकता है? 4 नंबर हाइपर, राशि में है तो। हाँ 4 नंबर राशि में अगर सैटर्न है। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे, 4 नंबर राशि में सैटर्न है तो इसमें कंडीशन क्या बनती है? पहली बनती है कि वेस्ट का प्लेनेट है तो वेस्ट को खराब कर सकता है। दूसरी कंडीशन बनती क्या है? 4 नंबर राशि में है मून, मून क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ या हम्म। जल तत्व, यहाँ दोष क्रिएट कर सकता है। हम्म। तीसरी कंडीशन होती है किस हाउस में बैठा है। फिर सीधा सा देखिए क्या है हुआ। कि आपने आपने अपन ये अपन पिन पॉइंट करेंगे, अपन चीजों को पिन पॉइंट करेंगे, कैसे पिन पॉइंट करना है ये भी बताएंगे, एग्जैक्ट फॉल्ट आप बता सके। जैसे मान लीजिए सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है, ओके, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि में है, या कहा जाए फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि में है, हम्म। तो 4 नंबर राशि में फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो हम एक प्रिडिक्शन देंगे कि ये वाटर एलिमेंट को खराब कर रहा है, ईस्ट में भी दोष दे रहा है और वाटर एलिमेंट को भी खराब कर रहा है 4 नंबर बरोबर। राशि से। ठीक ठीक है, बात। सैटर्न की तीसरी दृष्टि कहाँ आई? नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ ओके। हमको दो रीजन मिल गए नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट को कंफर्म करने के। पहला, इसकी सैटर्न की तीसरी दृष्टि नॉर्थ ईस्ट जो कि जल तत्व में ही आ रही है, हम्म। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, और ये हम्म। 4 नंबर राशि वाटर एलिमेंट जल तत्व को खराब भी कर रहा है। ओके। इस प्रकार पिन पॉइंट करेंगे कि यहाँ पर फिर कंफर्म है, कि ये वाटर के फॉल्ट अंदर ही कोई। कंफर्म है हम्म। कि कि नॉर्थ वाटर ईस्ट में में कोई ना कोई फॉल्ट है। फॉल्ट है, बरोबर। अमित जी, इसको हम बिल्कुल छोटे में समझ सकते हैं कि हम वेस्ट एयर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट का दुश्मन फायर और वाटर एलिमेंट है। तो सैटर्न जब भी इन एलिमेंट्स की दिशाओं में आएगा, खुद सैटर्न अपनी दिशा को भी खराब करेगा, उस दिशा को भी खराब करेगा, और जहां दृष्टियां दे रहा है वहां भी खराब करेगा। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा अगर मैं कंटिन्यू करूंगा इसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी जी। 1, 5, 9 राशि में सैटर्न आएगा, इनको पोल्यूट करेगा। 4, 8, 12 में आएगा, इनको पोल्यूट करेगा। ठीक, 2, 6, 10, 2, 6, 10, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और 10 नंबर सैटर्न की राशि है जो कि पृथ्वी तत्व दिखाता है। यहाँ हम्म। सैटर्न आएगा तो यहाँ विशेष फॉल्ट नहीं देगा। ओके, अच्छा इसकी है। फैन की राशि है। हम्म। सेम विथ 3, 7, 11, और यहाँ भी आप देखेंगे 2 नंबर वीनस का, 7 नंबर वीनस का, 3 नंबर मरकरी का, 6 नंबर मरकरी का। ठीक है, और 10 और 11 सैटर्न का। सैटर्न इज फ्रेंड विद वीनस एंड मरकरी। अभी अपन लास्ट चार्ट में भी, लास्ट स्लाइड में भी जाके आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सैटर्न इज फ्रेंड विद वीनस एंड मरकरी, उनका यहाँ मित्र है। सैटर्न दोष क्रिएट नहीं करेगा ना? यहाँ सैटर्न दोष क्रिएट नहीं करेगा, उसकी फॉल्ट नहीं देगा, उसकी दृष्टियां फॉल्ट देंगी। अपन और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इसको यहीं पर जी। कंक्लूड मत करिए। हाँ। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। आप समझिए कैसे मैच करना है, 3, 4 चीजों को मिला के चलना है। अब हाँ। 2 नंबर राशि यहाँ आ गई ईस्ट में, और सैटर्न आ गया,
हम ये कह रहे हैं कि सैटर्न 2 6 10 में अच्छा है, फॉल्ट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन आप समझिए कि सैटर्न ईस्ट में है, पहला चीज। ठीक है, फायर एलिमेंट के जोन में है। सेकेंड चीज, 2 नंबर राशि आ गई जो कि पृथ्वी तत्व की राशि ईस्ट में आ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ईस्ट में पृथ्वी तत्व दिखाएगा। हो नहीं। सकता है घर के सामने हिल हो ईस्ट में। अच्छा अच्छा, ईस्टर्न वाइब्रेशंस डाउन होगी तो हिल आएगी, बरोबर। हाँ, आप समझे ना। हम्म। भैया मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, ये 2 नंबर हाँ, पृथ्वी तत्व की राशि कैसे हुई? ये राशि देखिए का कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 2 6 10, रा- 2 6 10 पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। ये आप नोट करिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। 1 5 9 ये हो गई अग्नि तत्व की राशियां। 2 6 10 ये हो गई पृथ्वी तत्व की अर्थ राशियां, एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। हाँ जी तीन ठीक हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। तीन सात हो गया हो हो गया ना गया। क्लियर। हाँ है मतलब क्या एक्चुअली, मतलब फर्स्ट राहु इन फर्स्ट हाउस से अपन ने सोचा कि वाह, अपन एक प्लेनेट से कितनी फॉल्ट पकड़ लेंगे। ठीक है, अपन एक स्टेप ऊपर आए हैं। मतलब ये सब्जेक्ट एक्चुअल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे अपन धीमे धीमे बढ़ेंगे, आप लोग टाइम लीजिए, खूब सारे क्वेश्चंस पूछिए, ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मजेदार है। इसका मतलब अमित जी, अगर सैटर्न यही हम्म। पृथ्वी तत्व की हम्म। राशियों में ही इधर सदर्न पार्ट में आ जाता है, सदर्न पार्ट में, तो बहुत अच्छा जैसे है। कि, फिर अच्छा है। हाँ, ईस्ट में पृथ्वी तत्व की राशि में आ गया। हाँ, ये देखिए, अपने आप स्लाइड आ गई ये। ठीक है, रूल्स आर फॉर फूल्स, दे आर एप्लीकेबल इन स्कूल्स। इसलिए एस्ट्रो वास्तु में कोई रूल नहीं है। आपका खुद का जजमेंट, राशियों को देख के जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी के रूल्स फेल होते हुए दिखाई देंगे। जैसे जुपिटर इन फर्स्ट हाउस 4 नंबर राशि में, कहते हैं कि वो सारे कुंडली के दोषों को हर लेता है। हम्म। ठीक है, 4 नंबर राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, हम्म। कैंसर में, फर्स्ट हाउस में। लेकिन वही मतलब कि वैदिक उसका एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरा रूल कहता है कि जुपिटर जिस घर में होगा, उस घर को खराब करेगा। उस घर को खराब करेगा। और यहाँ कहना कि पूरी कुंडली के दोषों को हर लेगा। फिर तीसरा, जब आप वास्तु में आएंगे तो आप देखेंगे एक फायरी प्लैनेट। पहली चीज तो 4 नंबर राशि आ गई कहाँ? फर्स्ट हाउस में, ईस्ट में। 4 नंबर राशि आ गई ईस्ट में। कोई वाटर ठीक है, सोर्स होगा। कोई वाटर सोर्स होगा, एक्सपेंशन होगा ईस्ट का। अब आप चीजों को देखो, मतलब कि कैसे घुमा फिरा के, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अब ईस्ट में पानी दिखा रहा है 4 नंबर राशि, इसका मतलब प्रोजेनी में दिक्कत होगी। हम्म। लेकिन जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट 5 नंबर कहाँ जा रहा है? फिफ्थ हाउस में जा रहा है। हम्म। तो संतान के मतलब घर पे। मतलब वो प्रोजेनी देगा, हम्म। अच्छा कर रहा है उस घर को। आप समझो मतलब इस चीज को कि दोनों कैसे उल्टा चल रहे हैं। हम्म। हम कह रहे हैं वास्तु के हिसाब से 4 नंबर राशि ईस्ट में जल तत्व दिखाएगी, जो कि प्रोजेनी में दिक्कत करेगा। हम्म। सेकंड पॉइंट, ये कह रहे हैं कि उसका फिफ्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में जाएगा, जो कि प्रोजेनी देगा, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट। लेकिन आप ऐसे चार्ट में देखेंगे कि वो प्रोजेनी तो देगा, लेकिन जो बच्चा होगा ना, वो तकलीफों में रहेगा जीवन भर। हम्म। अभी अपन इसमें आगे ही पढ़ेंगे कि बहुत सारे दोष क्या है यहाँ पास, खत्म हो जाते हैं अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। तो मतलब जुपिटर की अगर पॉजिटिव एनर्जी फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टियां जा रही हैं, तो दोष कहीं तक मिटिगेट हो जाते हैं। सर जुपिटर क्या देता है वैसे, मतलब कैसे ले जुपिटर को? जुपिटर को 2 तरीके से देखा जा सकता है। कई लोग बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, ज्ञान देता है, सारी चीजें देता है। लेकिन जुपिटर की एक मेजर प्रॉपर्टी है, वो चीजों को एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन उसका मेन प्रॉपर्टी है, मेन एट्रीब्यूट है जुपिटर का। ठीक है, और दूसरा एट्रीब्यूट है ब्लेसिंग्स।
वो ये नहीं देखता कि वो ब्लेसिंग काले चोर के लिए है कि साधु के लिए है, किसके लिए है। जुपिटर प्रोजेनी देता है, जुपिटर डिजायर्स देता है। ठीक है, मतलब ये क्या दे, क्या देता है डिजायर अमित जी लास्ट? डिजायर डिजायर। डिजायर ठीक है। अच्छा। इसकी मतलब स्लाइड है क्या अमित भैया? नहीं, इसकी स्लाइड नहीं है, मैं एक जुपिटर के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा। जी। ये क्या है कि जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअल प्लेनेट नहीं है, एक्चुअल मटेरियलिस्टिक प्लेनेट ही है। इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेनेट है नहीं कैसे भी। आप किसी भी जैसे संत या इन लोगों की कुंडली आप उठा लेंगे, आप देखेंगे कि जुपिटर हमेशा आपको डेबिलिटेटेड मिलेगा। मतलब उनको मटेरियल चीजों से कोई लगाव नहीं है। आपको जुपिटर एग्जॉल्टेड का नहीं मिलेगा कभी भी, जिसको ज्ञान से जोड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से जोड़ा हुआ है, वैसा है नहीं। या तो मरकरी की साइन में मिलेगा जुपिटर, या 10 नंबर राशि में मिलेगा, 3 6 10। हाँ जी, मुझे अंदाजा है सैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, एक एक करके क्लियर करते हैं। नहीं नहीं अमित जी, आप इसका एक छोटा सा वो कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, सैटर्न को कहीं किसी राशि में प्लेस करके अभी के अभी हम्म, सबसे व्यूज ले लीजिए कि आपके व्यूज से क्या क्या हो सकता है। बताइए। आ गया सैटर्न यहाँ, नक्शा भी सामने है, खोज लीजिए। सर सैटर्न फोर्थ में रखो ना सर। नहीं, अभी आप इसको खोजिए ना, सैटर्न एग्जॉल्टेड है, 7 नंबर राशि में है, बहुत बढ़िया चार्ट है। नक्शा भी नॉर्थ सामने, फॉल्ट आपको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। टॉयलेट दिख रहा है ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किचन है। नॉर्थ सैटर्न ईस्ट। ईस्ट का, में देखिए सैटर्न का 7th एस्पेक्ट फायर वन एलिमेंट नंबर। खराब किया, फायर एलिमेंट इसमें हाँ टॉयलेट खराब कर दिया दिया। आपको। टॉयलेट आ गया। सैटर्न कहाँ फॉल कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में फॉल कर रहा है चार्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किचन आ किचन गया। दे दिया, लोड दे दिया, थ्री फॉल्ट दे सेवन दिया। ओके। तो सर ये कैंसर भी देता है? हम्म, ये कैंसर भी बीमारियां देता देखिए, देखिए कैंसर कब होता है, जब कोई फॉल्ट हो, बीमारी हो और उसको जुपिटर एक्सपेंड करे। अभी वो ना, जैसे जुपिटर ब्लेसिंग्स देता है, तो जुपिटर जुपिटर मतलब एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है कैंसर के लिए, मतलब कैंसर सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि सर ये जुपिटर कंडीशन अच्छा में भी है अभी तो कहीं बुरा है, ट्रीट हाँ। हुआ था, मैंने कहीं ट्रीट किया था तो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है इसी कंडीशन में। नॉर्थ में किचन, ईस्ट में टॉयलेट। हम्म, आप समझिए ना कि मेल को कि फीमेल को। फीमेल को। नॉर्थ में टॉयलेट होगा, और गले का। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों पॉल्यूट होंगे। हाँ तो नॉर्थ में किचन है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ ठीक है वो, मतलब अब आप ये समझिए ना, जो एक वो फैला हुआ है ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होगा ही होगा, नहीं। उसका जो रीजन है कैंसर या किसी बड़ी बीमारी का, नॉर्थ और ईस्ट भी है। हम्म। मतलब ये उतने ही बुरे हैं जितने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बुरा है। अमित बाप। जी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो सैटर्न 7 नंबर की राशि में है, 7 नंबर वायु तत्व की यानी सैटर्न यहाँ उच्च का है। उच्च सैटर्न जो दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन को, हम स्टेयर्स से भी कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई हैवी स्ट्रक्चर दे रहा है, ये कह सकते नहीं, हैं। आप कंफ्यूज हुए ना। सैटर्न को, उच्च के सैटर्न को अपन ने पीछे पढ़ा है, अगर वो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि में हो तो। फर्स्ट हाउस हम्म। में 7 नंबर राशि में होने में वो चार्ट के लिए योगाधिपति भी हो जाता है, केंद्र और हम्म। त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है। फोर्थ हम्म। हाउस और फिफ्थ हाउस का, फोर्थ हाउस हम्म। मतलब ये केंद्र कहलाते हैं, और हम्म। ये त्रिकोण कहलाता है, ये यस यस। ट्राइन। जी। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है, तो इसलिए वो योगाधिपति भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस कुंडली में सैटर्न सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है तो पैसा भी देगा, व्यापार भी देगा, धन धान्य भी देगा, और सब मैक्सिमम चीजें ईस्ट से जुड़ी हुई है, मतलब ईस्ट में फॉल्ट नहीं देगा, एज एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है।
इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सैटर्न अगर 7 नंबर राशि में फर्स्ट हाउस में भी है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इस व्यक्ति को कोई फॉल्ट नहीं देगा सैटर्न, तो भी सैटर्न एक फॉल्ट क्रिएट करेगा। यहाँ तो सैटर्न एग्जॉल्टेड का है, इसको आप उस कंसेप्ट से मत काउंट करिए, नहीं ये नहीं, देखिए उस कि कॉन्सेप्ट से हाँ। नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शनि आया है ना। हाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शनि आया है, तो हो सकता है बिल्कुल। ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म लगा रखा हो, किचन बना और ये रखी है ना हो। कि किचन तो अपने आप में लोड है, किचन तो दिख भी रहा है, ये लिखा भी हाँ हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, हाँ। और फिर नक्शे में ही उसकी दिख रहा है 7 किचन। दृष्टि जा रही है 8th हाउस पे, एक जहां न, 1 नंबर साउथ साउथ एक वेस्ट वेस्ट, में नंबर भी कुछ, राशि है। साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई। साउथ वेस्ट की एंट्री भी आ गई और फायर साउथ एलिमेंट को भी वेस्ट की डिस्टर्ब, एंट्री भी आ गई, और फायर ईस्ट एलिमेंट को को भी डिस्टर्ब किया। फायर डिस्टर्ब एलिमेंट किया। को डिस्टर्ब किया। सर मुझे पता चल गया मेरे घर का। मेरी कुंडली में चार, चार में आप बैठा है आप शनि। आपको ध्यान है रंजू जी, आप उस दिन आपकी कुंडली कैसे पढ़े थे कि हाँ, ऑलमोस्ट सारे फॉल्ट निकल के वही आ रहे थे। ऑलमोस्ट सारे फोल्ड वही आ रहे थे, अभी समझ में आ गया सर, डिटेल में। अब इसी कुंडली में 10th हाउस में मार्स एंड सन है, और राहु उनके साथ है, यानी कि वो ईस्ट का ही वो दिखा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि ये दोनों लॉर्ड हैं ईस्ट के, ये और ये राहु उनके दो साथ में। 2 से 3 फॉल्ट ये दिखा रहे हैं। पहला हम्म। फॉल्ट ये दिखा रहे हैं कि राहु ने ये फायर साउथ, एलिमेंट को पॉल्यूट किया। साउथ। हाँ। हम्म। ओके। दूसरा ये तो दिखा रहे हैं कि मार्स एंड सन, दो फायरी प्लेनेट, कहाँ फायर। बैठे हुए हैं? साउथ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। हम्म। साउथ में साइट मार्जिन ज्यादा है, हम्म। मतलब यहाँ ओके। लाइट, सन आकाश सन प्रकाश ऊर्जा यहाँ से ज्यादा ज्यादा है। है। ओके। और यहाँ विथिशूला भी दिखा सकता है मार्स। होगा, विकिट चूल्हा भी होगा, ये तो इन जनरल अभी अपन ने ऐसे नक्शा निकाल लिया, जो अपन लाइव नक्शे में काम करेंगे ना, हम्म। तब आपको और मेजर फॉल्ट दिखाई देंगी कैसे कैसे क्या है। अब देखिए क्या अपन ने आसानी से इसको रीड किया। अभी अंजू जी का सवाल था, ऐसे तो हर किसी कुंडली में दोष है, हर किसी घर में दोष है, होता ही है सिस्टम ही ऐसा है कि जो जंगल का राजा शेर है, वो हिरन को खाएगा ही खाएगा। हम ये सोच लें सबको सेव कर लेंगे, हिरन भी बचे रहे, उस राजा की, जंगल का शेर ही बचा रहे, तो जो अपना इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। मतलब तो सर ये सिस्टम, शनि ने कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब करना है। करना ही हाँ, करना है ये सर। ये अपने को, मतलब कि ये चीज रहेगी ही रहेगी। अब इस फॉल्ट को कैसे, पहली चीज तो आप ये समझिए, वास्तु जो साइंस है ना, वो साइंस है केवल अकाल मृत्यु को हरने के लिए, अकाल मृत्यु हरणम इसको बोलते हैं। वो तो बाद में आ गया, इसको प्रोस्पेरिटी से जोड़ दिया कि अपन यहाँ से इसको ऐसे प्लैनेट से लिंक करके यहाँ ये चीज करेंगे तो अच्छे पैसे आएंगे, मतलब कि जो अपना हमारा फ्यूचर है वो फॉर्चुनेट होगा। लेकिन इसका बेसिक जो, आप इसका सोल पर्पस समझिए कि इसको अकाल मृत्यु को रोकना है, अनटाइमली डेथ को। बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएंगे ही आएंगे। इस हिसाब से 7th की तीसरी दृष्टि यहाँ बैठे हुए शनि में, नॉर्थ ईस्ट में 7th की शनि की तीसरी दृष्टि जो कि 4th हाउस पे जा रही है, नॉर्थ देख लीजिए, एक विंडो भी नहीं है, ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक कर दिया। और 10वीं दृष्टि तो ऑब्वियसली वो चली गई, 4 नंबर राशि में फिर से गई है, 4 नंबर वाटर, राशि, वाटर, वाटर 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 जोन। एलिमेंट। इसको मतलब ये हर एक सूत्र की, इसमें हर एक लॉजिक की मल्टीफोल्ड मीनिंग है, लेकिन मल्टीफोल्ड मीनिंग में हमको एंड रिजल्ट पता चलता है कि ये एलिमेंट वीक हो रहा है, अगर आप लेकिन केवल एलिमेंट से देखेंगे तो। और जब आप हाँ, एलिमेंट से देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी रेमेडीज दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अमित जी कि राशियां जो कि डायरेक्शन को भी दिखा रही हैं, एलिमेंट को भी दिखा रही हैं। अब 9 नंबर की राशि है 4 नंबर में, फिर हम्म। फायर एलिमेंट है ना। तो फिर से फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया हुआ है, तो इसका मतलब ईस्ट में टॉयलेट दिख रही है। तो जहां जहां दृष्टि जा रही है, वहां वहां हाउस के जो राशि बैठी है उसके हिसाब से भी, और जो नैसर्गिक कुंडली में डायरेक्शन है उसके हिसाब से भी फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां जिस भी डायरेक्शन या राशि में एक से ज्यादा फॉल्ट आ रही है, वो कंफर्मेशन देती जाती है। हम्म। सर मतलब जैसे ये 9th के अंदर केतु है, हम्म। तो ये नॉर्थ नॉर्थ में में कट दिखा रहा है, कट दिखा रहा है। ठीक है।
लेकिन ये केतु किसके एस्पेक्ट में है, किसकी दृष्टि में, सैटर्न की दृष्टि में। सैटर्न की दृष्टि में, ओके, इसलिए वो ठीक है, ये एक्सपांड हो रहा दोनों सैटर्न केतु बहुत बड़े एनिमीज हैं। है। ये केतु के जो वर्च्यूज हैं, ठीक, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। हम्म समझे ना आप। ये जो केतु केतु के ऊपर इसकी शनि की दृष्टि होने से जो केतु के वर्च्यूज है वो खत्म हो गए। अच्छा, वो कट नहीं कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया एक तरह से। हाँ, केतु के वर्च्यू तो खत्म कर दिया ना, खा गया सैटर्न। खा गया तो मतलब केतु के डिफेक्ट्स नहीं होंगे कहने का, ओके। नहीं, केतु के वर्च्यू तो खा गया वो। रेगुलर स्टडी करने से क्लियर होगी चीजें। जब तक आप क्या है, चार्ट और मैप किसी का निकाल के नहीं बैठेंगे ना, तब तक नहीं आएगी चीजें, बरोबर। तो बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस का विषय है। हम लाइव एग्जांपल्स लेंगे, वो चीजों को क्लियर करेगा। हम्म। अब बहुत मजेदार है। आप सोचो ना कि अपन इसको खींच के, अभी ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अपन बहुत ही उसमें घूम रहे हैं, लेकिन जब अपन इसको खींच के केवल 4 एलिमेंट्स में लेके आएंगे, ठीक है, तो आप उल्टा चलो, पहले 4 एलिमेंट्स में आए, फिर 4 एलिमेंट की किस राशि में वो है, तो किस तरह की, पहले तो एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट खराब करेगा, फिर किस राशि में तो किस तरह का फॉल्ट देगा, फिर वो राशि किस डायरेक्शन की है, उस डायरेक्शन में कैसे फॉल्ट्स आएंगे, फिर उस डायरेक्शन में आप देखो पर्सनल लेवल में कैसे फॉल्ट दे रहा होगा डायरेक्शन के हिसाब से। आपको डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स मालूम है, पर्सनल लेवल में क्या फॉल्ट देता है। अब एक तरीके से सैटर्न का, ठीक है, फोर्थ एस्पेक्ट, सॉरी थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है नॉर्थ में, फोर्थ तो हाउस नॉर्थ में। में क्लोज कर रहा है। नॉर्थ क्लोज कर रहा है। अब हाँ। आपको ये मालूम है कि किस डायरेक्शन को खराब कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि घर में जो लेडीज है उनकी हेल्थ कैसी है, आप पूछ सकते हो सामने से। तो वो बोलेगा खराब है। ठीक है, इस हम्म नक्शे में सारी फॉल्ट इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा नक्शा है दूसरा कि जिसमें आपको नॉर्थ में फॉल्ट दिखाई दे रही है। अब आपको दो चीजें बोलने के लिए, या तो आप नॉर्थ की फॉल्ट देख के बोल दो, या आप उसे घर विजिट नहीं किए हो, अभी तक नक्शा बना नहीं है, उसकी कुंडली बस सामने आई है, आप वो देख के बोल दो कि नॉर्थ में फॉल्ट है। और नॉर्थ के फोल्ड के साथ इमीडिएटली हम लेडीज को कनेक्ट कर सकते हैं। लेडीज को हम्म कनेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट कर सकते हैं। कि बिजनेस वाइज भी इसको दिक्कत होगी, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक होगी, और बरोबर। ये जो साउथ वेस्ट में दृष्टि दे रहा है, साउथ वेस्ट जो कि ब्रेड अर्नर होता है, तो उसकी लाइफ में भी हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप ऐसे अगर अपनी कुंडली छुपा लें, ठीक है, आपके नक्शे को देखो, तो अभी आप नक्शे को आप अपने वास्तु के हिसाब से कैसे रीड करोगे, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, हम्म करोगे आप। देखिए ईस्ट, अगर हमारे ईस्ट पास ये ईस्ट में कुंडली, पॉल्यूशन है, तो बेटा घर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। घर नॉर्थ का बेटा ईस्ट। है, मेल्स को ओवरऑल प्रॉब्लम होगी होगी। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ पूरा ब्लॉक्ड है, ठीक है। वेस्ट में दो बड़ी बड़ी विंडोज हैं, ईस्ट का किचन, वेस्ट की विंडोज, हम्म। प्राणा खराब हो गया। डिसएग्रीमेंट्स। प्राणा खराब हो गया। कोई और एग्जांपल है अमित जी, जहाँ पे अंजू, मैं, रितु जी अलग अलग प्रिडिक्ट करें? आप लोग अपने एग्जाम्पल निकालिए। हम्म। अभी 2 प्लेनेट हुए हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ठीक है। प्लैनेट्स बचे हुए हैं, बहुत सारे हाउसेज हैं, बहुत सारी ठीक है। ठीक राशियां, है। राशि हैं, ठीक किसमें है। कहा ठीक है। जाएगा। फिर अपन लाइव मतलब लेंगे ही लेंगे, केस स्टडीज तो लेंगे ही लेंगे। हाँ, तो एक बस आखिरी, इस लाइन को याद रखिए। रूल्स ऑफ फूल्स। कल अपन पढ़ेंगे मून, चंद्रमा क्या क्या देता है, ठीक है। और यहाँ के जो भी डाउट्स हैं फिर से रिवाइज करेंगे, 10 से 15 मिनट अपन रिवाइज करेंगे, यहाँ के डाउट्स देखेंगे ताकि ये चीज क्लियर होती जाए। तो ये नहीं होना चाहिए ना
कि क्या बोलते हैं, कौन सी कहावत है वो, ऐसा करेंगे ना, किसी एक आगे की पार्ट कुंडली पीछे लगा, से पार्ट। नहीं नहीं, किसी एक की कुंडली लगा के उनके घर को प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे, और हम में से ही किसी एक की कुंडली हो, हम सबको अपना घर पता है कैसा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हम्म। मेरी डाल दूं सर? डालो कर डालो लेते हैं सुनो। ना। कर हाँ कर लेते हैं ना वो अचानक से वाली। हाँ, आप कल डालिए, अचानक। शेयर कर दूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू अमित जी, बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू यू। सर। थैंक यू भैया। थैंक यू।